स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के वीडियो बना के हमने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा 6.3 के भी सारे क्वेश्चन और 6.3 के सारे एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने डाल रखा है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वहां से देखें और अपना डाउट क्लियर करें। इसके जो एग्जाम्पल्स मैं समझाने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, सभी को हम अच्छे ढंग से करेंगे। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है। एक कार है जो स्टार्ट हो रही है पॉइंट पी एट टाइम टी इक्वल टू 0। देखो, टी सेकेंड एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू, यानी कोई कार है जो पी से स्टार्ट होकर के और क्यू पर रुक रही है। ये पी पॉइंट है मान लीजिए, और ये क्यू। तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 दे रखा है, टी टाइम। तो यहाँ से पी से क्यू की तरफ जाती है वो। द डिस्टेंस एक्स इज मीटर कवर्ड बाई इट। इसमें जो पी से क्यू तक की डिस्टेंस उसने कवर की है वो कितनी है, एक्स से है। इन टी सेकेंड इज गिवन बाई, इस फंक्शन के द्वारा देखिए, जो एक्स है ना वो किस में दे रखी, इस फंक्शन के द्वारा दी हुई है, उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की है जो। फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू रीच क्यू, यानी पी से क्यू तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, एक तो वो फाइंड करना है हमको। दूसरा है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू, यानी जो ये एक्स है ना, ये इस फंक्शन से दे रखी है, इसकी हमको वैल्यू भी निकालनी है, कितने डिस्टेंस कवर किए। तो देखो, हमको क्या फंक्शन दे रखा है, हमको एक्स फंक्शन दे रखा है, एक्स इक्वल टू में के टी स्क्वायर और 2 माइनस में टी अपॉन में 3। अच्छा, अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। और ये देखो, इसको आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टी की 2 टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन में ईजी रहेगी। अब तो यहाँ 2 और इंटू में टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और माइनस में टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टी 3t और टी का स्क्वायर और डिवाइड में 3 है। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 4t और यहाँ से ये कट गया तो ये माइनस में टी स्क्वायर। ये हमने डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दिया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी एक्स अपॉन डी टी को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी आपको, देखो, तो एम्प्लाइज दैट 4t माइनस में t का स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ t देखो कॉमन ले लो आप, t कॉमन लोगे तो यहाँ 4 माइनस टी इक्वल टू में 0। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ देखो एक बार t के बराबर 0 रख दो और एक बार 4 माइनस टी के बराबर 0 रख दो। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 आ जाएगी। तो देखो t 0 है तो इसका मतलब t तो 0 है तो इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी है, तो t को तो इग्नोर कर देंगे हम, है कि नहीं, क्योंकि t है तो इक्वल टू 0 है तो इस पी पर पॉइंट पर था। अब कुछ टाइम लगाएगा, टाइम लेगा वो तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ t को इग्नोर कर करके हम इसको तो छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं इसको, तो लेफ्ट, और यहाँ एम्प्लाइज दैट t इक्वल टू में 4 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है। तो पहले तो उसने पूछी थी कि फाइंड द टाइम टेकन इट टू रीच क्यू पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया। तो कितने आ गई, 4 मिनट सेकंड आ रही है, ये 4 सेकंड आ रही है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि पी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन दे रखा था हमको एक्स इक्वल टू में क्या दे रखा था, टी स्क्वायर, और यहाँ 2 माइनस में यहाँ टी अपॉन 3 ये दे रखा था, टी अपॉन 3 ये दे रखा था, मेन फंक्शन है। अच्छा, अब इसमें हम t की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, t की जगह क्या पुट करेंगे, हम 4 पुट करेंगे। तो देखो इसमें क्या वैल्यू आती है, यहाँ से हम x इक्वल टू के अंदर t की जगह 4 पुट करेंगे तो t का यानी 4 का स्क्वायर, और यहाँ 2 माइनस 4 अपॉन 3 ये आ गया। अब इसको आगे यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू में यहाँ 16, और ये ब्रैकेट के अंदर देखो 6 हो गया, कितना हो गया 6,
तो 6 से माइनस में 4/3। तो आप इनको सोल्व करोगे तो x इक्वल टू में यहाँ 6 और इंटू में यहाँ 2/3। तो इनको काटेंगे तो कितने आ गए 32/3 मीटर आ जाएगा। इसका अंदर क्या आ जाएगा मीटर। तो इसमें इधर आंसर मैच कर लेते हैं, कहीं बुक है तो इसके अंदर बिल्कुल सही है इतने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एग्जाम्पल है 31, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और इसको अच्छे से दिमाग में बैठाएंगे, उसके बाद के अंदर हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ ए इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। कोई वाटर टैंक है जो उल्टे कोन, इन्वर्टेड कोन, राइट सर्कुलर कोन का मतलब उल्टे कोन की तरह है। देखो ये उल्टे कोन की तरह ये वाटर टैंक है, ये पानी से भरा हुआ टैंक है। इट विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस है जो वर्टिकल है, एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5 है। ये है अल्फा है ना ये। तो इसमें क्या दे रखा है tan इनवर्स, ये गिवन है, इसको नोट कर लेते हैं। हमको दे रखा है tan इनवर्स और 0.5 दे रखा है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इक्वल टू। अच्छा वाटर इज प्योर्ड इनटू इट, वाटर डाला जाता है इसके अंदर, वाटर डाला जाता है एट ए कांस्टेंट रेट से, और 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी 5 क्यूबिक मीटर है। तो कहने का मतलब ये वॉल्यूम में चेंजमेंट है। तो dV/dt है ना, वो दे रखा है हमको 5 मीटर क्यूब और पर आवर, ये दे रखा है, इसको नोट कर लिया हमने। फाइंड द रेट or at which the level of the water is rising at the instant, किसी क्षण जो पानी ऊपर चढ़ता है उसकी हमको चेंज रेट पूछ रहा है। उसमें कहने का मतलब एच में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं dH/dt पूछा उसने, dt पूछा है, इसको लिख देता हूँ। When the depth of the water tank is 4 मीटर, वाटर की टैंक की है, उसकी हाइट है जो 4 मीटर दे रखी है। इसमें कहीं ओल्ड बुक में किसी एक बुक्स के अंदर 10 मीटर थी ये, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें है तो कोई बात नहीं, यहाँ जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एच हमको 4 दे रखी है तो 4 भी लिख देते हैं, 4 मीटर है इस समय। कि इसी बुक में देखी थी, हिंदी मीडियम में थी शायद, वो 10 मीटर दे रखी थी उसके अंदर, ठीक है कि नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी मीटर आएगी उस हिसाब से वैल्यू रख देंगे उसमें। तो अच्छा, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर ये अल्फा है, तो अल्फा की ये इसकी रेडियस है किसी इन्वर्टेड कोन की, और ये इसकी हाइट है। तो हम जानते हैं कि जो tan अल्फा होता है, tan अल्फा होता है जो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अल्फा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो ये r परपेंडिकुलर हो गया और h हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया, बेस हो गया। अच्छा अब यहाँ ये देखो, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो एम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू में क्या आ गया, tan इनवर्स और r/में h आ गया, r/में h। और यहाँ हमको गिवन था, गिवन क्या था, गिवन था हमको क्या, गिवन था कि अल्फा इक्वल टू में क्या है, tan इनवर्स 0.5 है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखो अल्फा की जगह अल्फा इक्वल है, tan इनवर्स है, तो यह r/h की जगह क्या आ गया, 0.5 आ गया। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से हमने कंपेयर किया था, तो r/h इक्वल टू में 0.5 निकाल दिया। तो यहाँ इसको डेसिमल हटाएंगे तो 1 और अपॉन में 10 ले ले यहाँ, तो यह कट जाएगा तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो इसको यहाँ r की वैल्यू निकालोगे तो एम्प्लाइज दैट r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, h/2 आ जाएगा। कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको काम में लेंगे, ये निकाल लिया हमने। अच्छा अब इसका वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वो लिखो पहले, इसका कौन का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू में 1/3 पाई r² h इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें दो वेरिएबल है, एक तो r है और एक h है। अच्छा अब हम इस r को यहाँ से हटा सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ h/2 रख देंगे, तो यहाँ से v इक्वल टू में 1/3 और पाई और r की जगह h² और अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू में h।
तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, v की वैल्यू आ जाएगी 1/12 कर दो, यानी 1/12 और यहाँ पाई h की क्यूब हो गया, ये हो गया, ये पाई h क्यूब हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब हम इसमें को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और देखो इसमें अब dv अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये वैल्यू हमको दे रखी है इसके अंदर, वो पुट कर देंगे बाद में उसमें। तो देखो 1/12 और यहाँ पाई है, ये तो कांस्टेंट है, और इसका करो पहले तो 3h का, तो क्या हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 3h² हो गया, और फिर h का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन में dh आ गया, dh अपॉन में dt आ गया, ये आ गया। और हमको dh अपॉन dt ही निकालना है। देखो h की वैल्यू दे रखी है हमको, h की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो रखो आप, तो dv अपॉन dt, तो रखो थोड़ा और सोल्व करो पहले, अभी dv अपॉन dt इक्वल टू में यहाँ पाई अपॉन में 12 है, इंटू में 3 है, और h की वैल्यू हमको 4 दे रखी थी, हमने नोट किया था। देखो h की वैल्यू ये रखी है, हमने 4 नोट किया था, तो h की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम 4 इंटू में 4, और ये dh अपॉन में dt। तो देखो ये 12 है, 4 3 12, और 12 से 12 कट गए, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में 4 पाई और डॉट में dh अपॉन में dt। तो अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू भी हमको दे रखी है, 5 दे रखी है। देखो dv अपॉन dh की वैल्यू देखो ये 5 दे रखी है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, यहाँ से 4 पाई डॉट में dh अपॉन में dt और इक्वल टू में dv अपॉन में dt। तो इसकी वैल्यू हमारे को 5 दे रखी है, तो हम dh अपॉन में dt निकालेंगे, तो ये तो 5 है और इसको डिवाइड में दे देंगे, तो ये 4 पाई को हमने डिवाइड में दे दिया, 4 पाई को हमने डिवाइड में दे दिया। अच्छा, अब हम चाहें तो मतलब यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट हम पाई की वैल्यू रख दो इसके अंदर, 22/7 होती है, तो यहाँ 5 अपॉन में 4 इंटू में 22, और 7 है डिवाइड में, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 35 अपॉन ये 88 हो जाएगा, और h है ये मीटर में थी, तो ये मीटर और पर मिनट हो जाएगा, पर मिनट हो जाएगा, टाइम के अनुसार ये पर मिनट के अनुसार हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पानी का स्तर है जो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 32 करते हैं, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। देखो यहाँ बी पॉइंट पर कोई लैंप है, और ये डिस्टेंस है ना ए से लेकर के बी तक की, ये 6 मीटर हाई है। अच्छा, और यहाँ जो एम एन है, जो कोई मैन है, और यहाँ से जो यहाँ इसके फुट से कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये दूर जा रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब इसको ए से एम तक हम एल माने, तो डी एल अपॉन डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में ये इस हिसाब से दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज। उसकी शैडो मान लीजिए ये है एम एस, एस से लेकर के एम तक एस है ये, तो ये कितनी इंक्रीज हो रही है, तो डी एस अपॉन डी टी पूछा है उसमें। तो देखो ये ए ट्राइंगल ए एस बी यानी पूरी ट्राइंगल, और ये छोटी ट्राइंगल एम एस एन, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। क्यों, ए नियम से, ए रूल से, हमने सिमिलरिटी के रूल्स पढ़े थे छोटी क्लास में 9th में। तो इसमें देखो ये एंगल है जो इस छोटी ट्राइंगल का भी है और इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी। दूसरी बात, ये 90 इसका भी है, छोटी वाली का भी है, और ये 90 इसका भी है। तो ए रूल से ये क्या होगी, सिमिलर होगी। तो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो देखो इसकी साइड हमने ए एस साइड पूरी ली बड़ी वाली ट्राइंगल की, तो बड़ी वाली, उसके बाद में डिवाइड में लिखो छोटे वाली की, तो एम एस लिख दिया, एम एस लिख दो या एस लिख दो। और अब हम बड़े वाले की ये साइड लिखते हैं ए बी, तो ए बी। अब छोटे वाली लिखो एम एन लिखो। अच्छा, अब जो वैल्यू आपको दे रखी है क्या है, ए एस अपॉन में एस एम एस, और यहाँ ए बी की वैल्यू 6 दे रखी थी हमको, और इसमें एम एन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो काटेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ए एस की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एम एस आ जाएगा।
और एम एस की वैल्यू यहाँ एस है, तो एम एस की जगह हम एस रख देते हैं। तो ए एस है ना जो पूरी यहाँ से लेकर ए से लेकर के एस तक है, जो पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई 3s आ गई। अब यहाँ ए एस है ना, तो इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एल है, तो एल प्लस में एस लिख सकते हैं इस पूरी को, ए एस को एल प्लस में एस, और ये पूरी कितनी दे रखी 3s दे रखी है, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई 3s माइनस एस, तो 2s आ गई। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एल इक्वल टू में 2s आ गया। अच्छा, अब इनका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये तो हो जाएगा डी एल अपॉन में डी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू हमको दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5, क्वेश्चन में दे रखी है 5 लिख लिया हमने, और ये डी एस अपॉन डी टी पूछा था, तो इसकी जगह तो 5 रख देता हूँ, और यहाँ हम 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 2, और इंटू में डी एस अपॉन में डी टी। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एम्प्लाइज दैट डी एस अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, और ये देखो 5 थी जो किलोमीटर पर आवर में थी, कितनी में थी किलोमीटर पर आवर में थी, तो ये भी अब यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये 5/2 किलोमीटर पर आवर, इस रेट से उसकी जो शैडो है वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 निकालते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 33 देखते हैं। तो 33 के अंदर देखो ये है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी ये फंक्शन है कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीजिंग कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ से देखो 3/10 तो कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, माइनस में 4/5, और इसका क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ 36/5 और इसका 1 हो जाएगा ये x। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहे हैं, इनको काट दो, देखो यहाँ से 2 से कट रहा है 2 टाइम, और ये 5 टाइम कट रहा है, तो दोबारा से ले लेता हूँ मैं यहाँ 3/5, और यहाँ इंटू में 2 है, तो इंटू में 2 लगा देता हूँ, और x³, और माइनस में ये देखो 12 है, और x²/5 है, इन सब के नीचे 5 है, लेकिन इसके नीचे 5 नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ इंटू में माइनस का 6x है, और ये प्लस में 36 डिवाइड बाई 5 है। अब यहाँ है देखो 6 सभी के अंदर है, तो हम 6/5 को कॉमन ले लेते हैं, 6/5, या डिनोमीटर में से भी ले लिया हमने कॉमन, सब में 5 आ रहा है और न्यूमरेटर में भी, तो 6 कॉमन लेने पर यहाँ x³ बच गया, और माइनस में 6 2 12, 2x² बच गया, और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो माइनस का 5x बच गया, और ये प्लस का 6 बच गया, ये बच गया। अच्छा, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो यहाँ से क्या मिला हमको 6/5, और ये ब्रैकेट के अंदर x³ माइनस 2x² माइनस का 5x और प्लस का 6 और इक्वल टू में 0। तो देखो ये तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा x³ और माइनस में 2x² माइनस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू में 0। देखो ये पावर 3 है इसके अंदर, तो ये आपने 9th 10th में खूब प्रैक्टिस की होगी इसके अंदर, इसका हम फैक्टर किस तरह से करते हैं। इसमें देखो इसके फैक्टर 6 है ना, तो इसके 1 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 ये रख कर देखते हैं कहाँ पर ये 0 हो रहा है, तो हम इसमें उसके बाद में वो उसका फैक्टर हो जाएगा उसके बाद में, और उसमें फिर डिवाइड करते थे अपन, फिर उसमें अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती थी, फिर उनका फैक्टर करते थे। तो ये मैंने अलग से पेज पे कर रखा है इसको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें यहाँ ये फंक्शन है 0 के बराबर रख दिया उसने, तो अब हम इसकी जगह x की जगह कोई 1 रख के देखते हैं, तो जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 का क्यूब माइनस में 2 और 1 का स्क्वायर इतना रख दिया, तो इनको हमने सोल्व किया तो 6 7 माइनस 7 इक्वल टू में 0 आया। कहने का मतलब x इक्वल टू 1 है ना,
वो रखने के बाद में इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब x माइनस 1 होगा जो इसका फैक्टर होगा, तो हैंस x माइनस इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इसका फैक्टर है। अच्छा, अब इस x माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने छोटी क्लासों में किया था, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमने केयरफुली डिवाइड किया आपने, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में x और माइनस का 6 आया, ये देख लेना इसके अंदर और डिवाइड करके देखना प्रैक्टिस में। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक मिल गया पोलिनोमियल हमको, तो इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 2x है। इनको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का x आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ रहा है। तो इनको आगे और सोल्व करेंगे तो हम x प्लस 2 और x माइनस 3 इसका फैक्टर निकाल देते हैं। तो ओवरऑल फैक्टर हमको 3 फैक्टर मिल गए, एक तो x माइनस 1 जिससे डिवाइड कर रही है और 2 फैक्टर ये मिल गई ये। तो इनको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से ये लिख देते हैं। तो हमने इसको सोल्व किया है तो क्या क्या मिले हमको, यहाँ से मिला है x माइनस 1 और यहाँ से x प्लस 2 मिला है और यहाँ x माइनस 3 और इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ से अब सोल्व करोगे आप एम्प्लाइज दैट, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, देखो इसके बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगी, इसके बराबर 0 रखोगे तो माइनस का 2 आ जाएगी, इसके बराबर 0 रखोगे तो 3 आ जाएगी। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हमने। अब हम क्या है नंबर लाइन बनाते हैं और इसमें इंटरवल चेक करते हैं कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, किस इंटरवल में ये नेगेटिव है। तो देखो हमने ये इंटरवल बना दिया इस तरह से, ये इस तरह से ये इंटरवल बना दिया है, ये नंबर लाइन ले ली इसके अंदर, और ये माइनस इन्फिनिटिव है और ये प्लस का इन्फिनिटिव है। यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 2, फिर बड़ा उस नंबर 1 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर 3 लिखेंगे। तो इस तरह से देखें। अब हम एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स क्या था, देखो हमारा तो एफ डैश एक्स ये था हमारा, क्या था भाई, ये ले लो आप, तो एक्स 6/5 और यहाँ ये फैक्टर है ना, ये ले लो आप, तो फैक्टर्स में ये क्या था ना, तो इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 2 और यहाँ x माइनस 3 ये था अपने पास में। तो अब हम इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रखते हैं, देखो इससे बड़ी रखो आप, है कि नहीं, तो यहाँ से बड़ी -3 रख लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो एफ डैश -3 रखता हूँ, इससे बड़े में नहीं, सॉरी इससे छोटी, इधर जाएंगे तो छोटी मिलेगी, इधर जाएंगे तो बड़ी मिलेगी, तो इससे छोटी -2.1 है, 2.5 2.3 इस तरह 4 तो -3 रख दिया। तो -3 रखोगे देखो, तो ये माइनस है तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, यानी माइनस वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो -3 रखोगे तो ये भी माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से -3 रखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये भी माइनस की वैल्यू है, तीनों माइनस की आ जाएंगी, 2 को मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये वैल्यू माइनस में दिखा दो। अब हम इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू लेते हैं। तो देखो यहाँ एफ डैश में 0 ले लेता हूँ, जो -2 से तो बड़ी है और इससे छोटी है। तो यहाँ देखो 0 लोगे आप, तो देखो ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगी, अच्छा 0 लेने पर ये पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव आएगी। अच्छा, उसके बाद में हम 1 से लेकर 2 के बीच में लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 2, तो एफ डैश 2 रख लूँगा मैं। तो यहाँ से क्या लिखूँगा आप, यहाँ देखो 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और 2 लेने पर ये भी पॉजिटिव, और 2 लेने पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव लिख दो आप, क्या लिखोगे आप, नेगेटिव, यहाँ माइनस लगा दो। अब 3 से बड़ी वैल्यू कोई 4 ले लो, जैसे मान लीजिए एफ डैश मैंने 4 ले लिया, तो 4 लेंगे तो ये देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये भी देखो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 4 - 3 है तो ये भी पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव। अब हमसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा है, तो देखो इसमें जगह कम है तो मैं इसको दूसरे पर दिखा देता हूँ। देखो इसमें यहाँ इसके अनुसार लेंगे, देखो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल लिखने हैं। देखो इंक्रीजिंग कहाँ से है, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव वाले -2 से लेकर प्लस का 1 तक है, -2 से लेकर के 1 तक है, फिर यूनियन लगाओ, फिर 3 से इन्फिनिटिव है, 3 से लेकर के इन्फिनिटिव तक आ जाएगी। और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -इन्फिनिटिव से लेकर के -2 तक है, और फिर यूनियन लगाओ
और ये 1 से लेकर -3 तक है, 1 से लेकर के 3 तक है, 1 से लेकर के 3 तक है। तो ये इंटरवल है जो डिक्रीजिंग इंटरवल है और ये है इंक्रीजिंग इंटरवल। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 34 पर। तो 34 एग्जाम्पल्स को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो 34 एग्जाम्पल्स, अच्छा एग्जाम्पल्स है। सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, इस फंक्शन से दे रखा है, tan इनवर्स में फंक्शन ये दे रखा है, और इज ऑलवेज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/4, 0 से π/4 के अंदर ये इंक्रीजिंग है क्या, ये प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो tan इनवर्स का आपको लिखा रखा है, tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। तो x यहाँ पूरा ये है ये, तो tan इनवर्स क्या लिखूंगा मैं, 1/1 प्लस में यहाँ साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो साइन x का तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, फिर माइनस cos x का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब इनको और सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से तो cos x माइनस में साइन x हो गया, और यहाँ 1 प्लस में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो इसको, तो यहाँ a का स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस में b का स्क्वायर कोस स्क्वायर x और प्लस में 2 साइन x कोस x, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गई। तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो cos x माइनस में साइन x अपॉन में यहाँ 1 और ये भी 1, और ये क्या हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, प्लस में साइन 2x का, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x होता है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू आती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है cos x माइनस में साइन x अपॉन के अंदर 2 प्लस के अंदर साइन 2x। तो देखो यहाँ हम जानते हैं कि साइन x की वैल्यू होती है जो मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम माइनस का 1 होती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ लिखेंगे सिंस 2 प्लस में साइन 2x है जो ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज, सभी जगह ग्रेटर देन 0, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आ जाए, माइनस का 1 भी, तो भी ये ज़्यादा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ 0 से π/2 इंटरवल दे रखा है, तो इसके अंदर कोस बड़ा होता है साइन से। आप साइन की और कोस की जब टेबल मैच करोगे तो साइन 0 पर 0 होता है, फिर बढ़ता जाता है आगे। ऐसे ही ये कोस 0 पर 1 होता है तो ये घटता जाता है। तो 0 से π/4 के अंदर कोस बड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे एंड cos x माइनस साइन x ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, कौन सा इंटरवल में, इन इंटरवल कौन सा, 0 से π/4 के अंदर। तो कहने का मतलब हमसे 0 से π/4 ही पूछा था, तो ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। कहीं दिक्कत, देखो ये कहना चाह रहा है 0 से π/4 में, तो यहाँ ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल के अंदर, 0 से π/4 के अंदर। तो ये आंसर हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया आपका। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35, यानी इसका जो एग्जाम्पल 35 है उसको हम सोल्व करते हैं। उसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो इसमें एग्जाम्पल 35 में ये कहना चाह रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस 3 cm है, उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद में क्या कहना चाहता है, इज बीइंग हीटेड, उसको हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है उसके अंदर, और उसके बाद में क्या कहता है, ड्यू टू एक्सपेंशन, उसमें विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अच्छा, फिर उसके क्या कहता है, इट्स रेडियस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 cm मीटर, उसकी जो त्रिज्या है ना वो 0.05 cm पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो हम मान लेते हैं, माना जो डिस्क है, सॉरी इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कभी कभी भूल जाता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ मैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ डिस्क की रेडियस को आप r मान लो, और क्या है दे रखा है उसके अंदर, और डिस्क में जो चेंज आ रहा है ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो यानी कि dr
अपॉन में dt हमको दे रखा है 0.05 cm पर सेकंड दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, फिर क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 3.2 cm है दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, ये रेडियस है, ये भी हमको दे रखी है 3.2 cm दे रखी है हमने, ये अच्छा नोट कर दिया। और हमसे पूछा है एरिया में कितना परिवर्तन है, कहने का मतलब हमसे dA अपॉन dt पूछा उसने, dA अपॉन में dt पूछा है उसने। अच्छा, ये निकालना है हमको। तो देखो, इसको ज़्यादा हार्ड है नहीं, हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें एरिया का जो सर्कुलर डिस्क है उसकी जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एक बार थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dA अपॉन में dt हो जाएगा, dt। और ये कितना हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, 2 पाई r हो गया। और इसका क्या, r का भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr अपॉन dt। तो ये पूछा हमसे, ये वैल्यू हमको दे रखी है, जो दे रखी है वैल्यू वो हम रख देंगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ 2 पाई और r की जगह हमको 3.2 दे रखा है, 3.2 दे रखा है। और dr अपॉन dt हमको दे रखा है 0.05 दे रखा है। अच्छा, अब हम इसका डेसिमल हटा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल हटाओ तो यहाँ से 1 और 2 0 है, कोई दिक्कत है नहीं है। और यहाँ देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो गया, तो यहाँ पाई और इंटू में यहाँ 3.2 और इंटू में 10 हो गया। और डिवाइड के अंदर 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अच्छा, अब देखो एक जीरो और बचा है, तो कहने का मतलब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.32। आगे जो कितने जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पाई और ये cm स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। एरिया है जो 0.3, आगे जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अच्छा, तो इससे ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 35 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 36 देखते हैं। ए ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाई रिमूविंग इक्वल square from each corner of 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and holding up the sides. Find the volume of the largest box. largest box का हमको वॉल्यूम फाइंड करके देना है। तो देखो हमने को जो भी दे रखी है जानकारी उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले हमको इसकी जो लेंथ है ना वो तो 8 मीटर दे रखी है, तो हमने एल्यूमिनियम शीट है उसकी लेंथ 8 मीटर लिख दी और ब्रेड्थ लिख दी। अब इसके कॉर्नर्स को काटा जाता है, इसमें कॉर्नर्स को काट करके और एक बॉक्स बनाया जाता है। और ये कॉर्नर स्क्वायर शेप में है और इसकी प्रत्येक की साइड x मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे लेट साइड ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर बी x मान लेते हैं x। तो अब हम जो बॉक्स की डायमेंशन है वो लिखेंगे हम। तो यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बॉक्स, डायमेंशन ऑफ बॉक्स। देखो L कितना है इसके अंदर, L कितना दे रखा है हमारे पास में 8 था, तो 8 में से देखो x इधर से कम कर दो और x इधर से कम कर दो तो 2x कर दिया हमने। और ब्रेड्थ कितना है 3 है, तो 3 माइनस में x यहाँ से कम कर दो और x इधर से कम कर दो तो 2x हो गया लेस में। और हाइट कितनी है, इसको ये बचा हुआ पार्ट इतना है, ये तो इनको हम फोल्ड करेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये h तो हो जाएगी, हाइट h हो जाएगी। तो वॉल्यूम देखो एक क्यूबॉइड बन गया, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, LBH होता है, यहाँ x। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x और यहाँ 8 माइनस में 2x और इंटू में 3 माइनस में 2x, ये आ जाएगा। अब इन सब को इसको v से रिप्रेजेंट कर दे, इन सब को मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बना लो। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने अलग से पेज पर मल्टीप्लाई किया था इसका। तो देखो इसको x को इससे मल्टीप्लाई हो तो 8x माइनस में ये
2x² हो गया। तो यहाँ से देखो ये इनको मल्टीप्लाई किया था मैंने इनको इस तरह से ये, तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आया था 4x³ माइनस में 22x² प्लस में 24। तो वॉल्यूम कितना आया 4x³ माइनस में 22x² और प्लस में 24x आया था हमारे पास में 24x। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो इसके अंदर यहाँ x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा dv/dx हो जाएगा यहाँ से। तो और ये कितना हो जाएगा यहाँ 4 इंटू ये 3x² हो जाएगा, तो 4 इंटू में 3x² हो गया और माइनस में ये 22 इंटू में 2x हो जाएगा और प्लस के अंदर यहाँ 24 हो जाएगा। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 कॉमन आ रहा है सभी के अंदर, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 3x² आ गया, ये 44 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 11 हो जाएगा 11x और प्लस के अंदर 6 ये आ गया। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर करेंगे इसके। तो इसको मल्टीप्लाई तो 18 होते हैं, तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 18 और ऐड करने पर 11 हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब पहले पुट कर दो आप, पुट dv/dx इक्वल टू में 0। तो यहाँ 4 ब्रैकेट के अंदर 3x² माइनस में 11x और प्लस के अंदर 6 इक्वल टू में 0। तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा इधर आकर के, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो क्या आएगा 3x² माइनस में 9x कर दो और माइनस में 2x कर दो, इसके फैक्टर कर दिए और प्लस के अंदर 6 इक्वल टू में 0। अब हम दो में कॉमन लेते हैं यहाँ, तो यहाँ 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो x माइनस में 3 बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस में 3 बच जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमको 3x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 3 ये हमको फैक्टर मिल गए इसके। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो देखो x की वैल्यू x से इक्वल टू में यहाँ से तो 3 मिल जाएगा और यहाँ से 2/3 मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे x इक्वल टू 3 है, जो नॉट पॉसिबल कर देंगे, नॉट पॉसिबल कर देंगे आप, पॉसिबल कर दोगे। तो नॉट पॉसिबल क्यों कर दोगे ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो यहाँ देखो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी थी, यहाँ 3 माइनस 2x थे, 3 रखूंगा तो 6 हो जाएगा ये, तो 3 माइनस 6 करूंगा तो माइनस में आ जाएगी। बट हम जानते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास में हेंस x की वैल्यू हमारे पास में 2/3 आ गई, ये तो ये वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे कि ये इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और इस पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम चेक करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से ये तो और लेना पड़ेगा अपने को, चलो ये ले लेता हूँ मैं। चलिए अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये इसका ले लेता हूँ मैं, देखो यहाँ से d2v/dh², d2v/dx²। तो यहाँ देखो ये 12 है, इसका ले लेता हूँ, 12 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा और यहाँ से माइनस में 44 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू के 2/3 निकालिए। तो हम d2v/dx² की वैल्यू निकालेंगे कि x इक्वल टू में 2/3 के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ 824 इंटू में 2/3 माइनस में 44, इनको हम काटेंगे तो 12 आएगा। तो यानी 24 माइनस में 44, तो ये तो माइनस का 20 आ गया जो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होता है, वहाँ हमको मैक्सिमम मिलता है, तो मैक्सिमम मिलता है। तो ये कहने का मतलब है वॉल्यूम अधिकतम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा इसका। तो ये लार्जेस्ट तो हमने शो कर दिया। अब वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम भी निकालो। तो वॉल्यूम के लिए हम ये वैल्यू है जो मेन फंक्शन में रखेंगे। तो मेन फंक्शन क्या था हमारे पास में, मेन फंक्शन ये था हमारे पास में ये। तो यहाँ लिखेंगे 4x³ माइनस में कितना है 22x² है और प्लस में 24x है, ये है। अच्छा, अब हम x यहाँ 2/3 रखो, तो यहाँ v4 इंटू के अंदर 2/3 का क्यूब करेंगे यहाँ और माइनस में 22 और इंटू में 2/3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 24 इंटू में 2/3। देखो इनको सोल्व करो तो यहाँ से तो आ रहा है 4 इंटू में, देखो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, 27 होता है।
माइनस में यहाँ 22 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 3 करेंगे और ये देखो 8 टाइम कट गया तो ये 16 आ गया। कितना आ गया? 16। अच्छा, अब हम इन सभी में 27 तो एलसीएम लेंगे, तो आप इनको सभी को सोल्व करोगे आप 27 एलसीएम लेने के बाद में, तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 200 अपॉन में 27 और ये मीटर क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा लार्जेस्ट, तो वो भी बता दिया हमने। और क्वेश्चन 35 करते हैं इसका एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरर है कैन सेल एक्स आइटम, टोटल आइटम उसके पास में एक्स आइटम है एट ए प्राइस ऑफ ₹5 माइनस एक्स अपॉन 100 ईच, यानी ईच आइटम की प्राइस है जो इतनी है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी उसको एस एक्स से दिखा देते हैं, एस ऑफ एक्स से दिखा देते हैं। सेलिंग प्राइस है तो वो कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 5x हो जाएगी माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज ₹x/5 प्लस में 500 है, तो इसको सी से कॉस्ट प्राइस को सी से दिखा देते हैं। तो ये कितनी दे रखी है आपको, x/5 दे रखा है प्लस में ये 500 दे रखा है। और उसके बाद में फाइंड द नंबर ऑफ आइटम बी शुड सेल द अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट को हम एक्स से ले लेते हैं, तो हम पी ऑफ एक्स लेते हैं, फंक्शन प्राइस प्रॉफिट को पी से दिखा देते हैं। तो पी क्या है, एस ऑफ एक्स में से क्या निकाल देंगे हम, सी ऑफ एक्स निकाल देंगे। ये उसकी लागत है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट आ जाएगा उसमें। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आएगी, एस ऑफ एक्स कितना है 5x माइनस में 1x स्क्वायर अपॉन में 100, और यहाँ इसको माइनस में लोगे तो यहाँ ब्रैकेट में लेगा माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में x अपॉन में 5 और माइनस में 500। अच्छा, अब आप चाहो तो सभी में एलसीएम ले सकते हो, बट मैं इस तरह से कर लेता हूँ। देखो यहाँ ये x में है और ये x में है, इन दोनों में एलसीएम लिया मैंने, 5 एलसीएम ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई 25, इसमें से एक x कम करेंगे तो 24x हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 और ये माइनस में 500, ये बच गया। आप चाहो तो पूरे का एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे, तो डी पी अपॉन में डी एक्स, यानी प्रॉफिट एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स है तो 24 अपॉन 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 5 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, माइनस में यहाँ देखो 2x हो जाएगा, 2x अपॉन में 100 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये 1 अपॉन या 50 आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास में 24 अपॉन में 5 और इक्वल टू में नहीं माइनस में x अपॉन में 50। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे इसको, तो यहाँ पुट डी पी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में 0, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 24 अपॉन एक्स माइनस में एक्स अपॉन 50 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस में यहाँ एक्स अपॉन 50 और ये इधर गया तो माइनस का 24 अपॉन में 5, तो माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से इसको काटोगे तो 1 टाइम और ये 10 टाइम कट गया, ये तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 240। x की वैल्यू तो कितनी आ गई 240, यानी 240 आइटम थे उसके, कितने थे आइटम थे ये इसके। अच्छा, अब हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करके मैक्सिमा और मिनिमा का पता करेंगे। तो अगेन डिफरेंस d2p अपॉन में dx स्क्वायर निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 और माइनस में 1 अपॉन 50, तो ये तो देखो लेस देन 0 रहेगा, ऑलवेज ग्रेट लेस देन 0 रहेगा, एक्स की जो कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ से, तो हैंस यहाँ लिख देंगे हैंस एट एक्स इक्वल टू 240 फंक्शन अटेंस मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि यहाँ वो लिया था, प्रॉफिट लिया था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इस इतने पर पॉइंट पर। तो हमसे यही पूछा था कितने आइटम होंगे जिस पर ये मैक्सिमम वॉल्यूम वो प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ x की जगह कितना आ रहा है हमारे पास में 240, हैंस x इक्वल टू में 240, इतने आइटम होंगे तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा।
तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन डाल रखे हैं हमने। 6.3 के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, 6.3 के सारे एग्जाम्पल्स भी हमने डाल रखे हैं, तो इनको अच्छे से सोल्व करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो आपको, आप इसमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना।